हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल। ये आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई आपको ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट या सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, आप अगर मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि इसके दो चैनल्स हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है और यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल जाएगी। तो अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हिंदी मीडियम से हैं तो उनको जाके बताओ कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आओ मैग्नेट ब्रेन्स पे और वहाँ पे देखो हर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हर सब्जेक्ट की। ठीक है, इसी के साथ सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और आपका प्यारा एमपी बोर्ड, है ना। ठीक है, ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्या, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसका हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, तो हम टाइप 1 इसका जो एग्जाम्पलर का है हम जो कर चुके हैं वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस वाली वीडियो में हम इसका टाइप 1 कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, टाइप 2 करेंगे। टाइप 1 में क्या किया था, मेरे साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सॉल्व कर रहे होगे ना। ठीक है, तो टाइप 1 में हमने क्या किया था, उसमें थे एमसीक्यू और उसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही था और हमने बहुत सारे आई थिंक 31 क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें, है ना। ठीक है, इसमें भी क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बट इसमें क्या जो ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है, तो चलें शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार से सेशन की। तो आ गया है आपके सामने ये क्वेश्चन, देखो भाई पढ़ो जल्दी से और नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे ही होगे, मुझे पता है ना। मेरे बहुत ही ओबीडियंट से और प्यारे से बच्चे हैं जो कि मेरी बात मानते हैं। अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है ताकि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो, है ना। भाई वीडियो देखने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा क्या, सिर्फ आपको एक बार चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर वापस से भूल जाओगे। तो क्या याद रखने के लिए हमको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठो और साथ साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाओ और नोट्स भी बनाते जाओ। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप 2 में हम क्या देख रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन तो मिलेंगे लेकिन उसमें 2 और मोर ऑप्शंस मे बी करेक्ट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 32 टू 34। तो भाई एक ये रिएक्शन दे दी गई है आपको और 32 से लेकर 34 तक के जो क्वेश्चंस है आपको इसी रिएक्शन के बेसिस पे उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो एक बार, क्या दी हुई है मैम, थोड़ी सी अजीब सी रिएक्शन दिख रही है। एक तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही आता है तो हम लोग के क्या हो जाते हैं, तोते उड़ जाते हैं। हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि अरे यार कैसे करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, है ना, यही होता है ना। तो भाई तोते मत उड़ाओ, यहाँ पे ना हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे कि कैसे होती है सारी रिएक्शंस को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, आपने सुना है SN1 और SN2, SN1 और SN2, ये 2 टाइप की क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, है ना। क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, अगर जो पुरानी वाली वीडियो देखी होगी आपने, उसमें मैंने आपको बताया है कि भाई जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, वो कैसी होती है और हम कैसे करते हैं उसको, देखिए कि नहीं पुरानी वाली वीडियो। इसके पहले जो टाइप 1 वाली वीडियो है ना, उसमें हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, तो एक बार जाके वहाँ पे देख लेना। ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे उसमें रिएक्शंस होती हैं। ओके, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन तो ओके। अब ये 1 और 2 क्या है, ये जो 1 और 2 लिखा रहता है ना, ये मॉलिक्यूलैरिटी है। मैम मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, ओके भाई वो भी बता देंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व्ड हैं इस रिएक्शन में, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो जो SN1 है ना, 1 लिखा हुआ है तो मतलब एक मॉलिक्यूल इसमें क्या है, इन्वॉल्व्ड है। SN2 में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व्ड है। समझ आया, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल, तो इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है? नाम पढ़ा ही होगा इसका, आपने पहले चैप्टर पढ़ा ही है, अभी तो हम इसके क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने चैप्टर तो पढ़ ही रखा होगा इसका, है ना। तो चैप्टर में जो ये वर्ड आया होगा यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर, इसका मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी से है। मॉलिक्यूलैरिटी से है मतलब कि इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। क्लियर है? ठीक है मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ठीक। SN1 एंड SN2, तो 1 और 2 का मतलब तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको 2-3 चीज़ें नोट करने वाली है। क्या है नोट करने वाली चीज़ें? इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, किसमें? SN1 की लिखा है मैंने। SN2 का लिखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिख लो एल्काइल हैलाइड भी है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आखिरी वाला क्या है, एल्काइल हैलाइड है। इसके स्टार्टिंग में भी यहाँ पे लिख लो एल्काइल हैलाइड। समझ में आ गया? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है SN1 में, वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री देते हैं, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री। अच्छा, ये 3 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री क्या है? क्या है? मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो कार्बोकेटायंस फॉर्मेशन होता है ना, वही है। ठीक है, हमने प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी देखा था, अल्कोहल निकालना, वही तो है भाई। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और अल्काइल हैलाइड्स। अब यहाँ पे अपन हैलाइड्स की बात करें तो ये हैलाइड्स के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, SN2 में क्या है, अल्काइल हैलाइड्स की सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की। मैंने आपको क्या बताया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? ओके मैम, ये भी अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हमने देख ली है और इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिया। ठीक है, एक और चीज़ अब मैं बताती हूँ। क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, रिएक्शन क्या है SN1 और SN2 की। तो सबसे पहले एक बार SN1 की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है मैम, चलिए बनाते हैं इसको। देखो मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा CH3HCl। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोफाइल भी तो चाहिए, क्योंकि भाई ये बेसिकली रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है, वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी की जगह पे आ जाना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी की जगह ले लेना। ठीक, तो एक न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल है, अब वो क्या कर रहा है, इसकी जगह लेगा। किसकी जगह लेगा, Cl नेगेटिव की जगह लेगा। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक होगा भाई, देखो Cl नेगेटिव, जितने भी हेलोजेंस हैं उन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बिल्कुल सही, तो ये बन क्या जाएगा, देखो यहाँ बनाए हम CH3H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन बन गया। कौन सा कार्बोकेटायन है ये, देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव ग्रुप लगा हुआ है, इस पे कौन सा एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है। समझ आया, इस पे चार्ज लगा है पॉजिटिव का, इस वाले कार्बन पे। अब इस पे एक कार्बन जुड़ा है, इस पे एक और कार्बन जुड़ा है, तो कौन सा हो गया ये, 2 डिग्री। ठीक है, ठीक है, 2 डिग्री हो गया ना, है ना। अब क्या हुआ, देखो पॉजिटिव आ गया, अब ये नेगेटिव वाला उस पर अटैक कर देगा। बिल्कुल सही, नेगेटिव वाला उस पर अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा ये, CH3H और OH। क्लियर है? क्लियर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया क्या हुआ है यहाँ पे? ठीक है, एक बहुत बेसिक सा मैंने चीज़ बताई है आपको कि ये रिएक्शन होती कैसे है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार देखो कैसे होती है ये। क्लियर है यहाँ तक बहुत अच्छे से? बिल्कुल। चलो भाई आगे देखते हैं, है ना। अब अपन इस रिएक्शन पे आते हैं, SN1 और SN2 मैं आपको इसी के साथ साथ बताती जाऊंगी कि कैसा होता है। हम जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने स्टार्टिंग में देख ली कि भाई SN1 SN2 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता दूंगी। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई। अब देखो एक रिएक्शन लिखी हुई है आपके सामने, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लिखा है। पहले तो मुझे ये बता दो कि भाई ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या फिर एल्काइल हैलाइड है। कैसे देखेंगे, देखो जिस भी कार्बन पे आपका हेलोजन ग्रुप लगा है, जिस भी कार्बन पे हेलोजन ग्रुप लगा है उस कार्बन को देखो, उस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखना है। किस कार्बन को देखना है, जिस पे अपना हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है? ठीक है,
अब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो देखो, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं जुड़ा ना, तो 0 डिग्री। मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड। समझ आया? इस पे तो कोई से भी कार्बन नहीं जुड़े, कितने भी कार्बन नहीं जुड़े, तो ये कौन सा हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो SN2 होता है ना, SN2, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा देते हैं, ठीक है, एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा देते हैं, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो हमने ये रिएक्शन में कुछ नहीं किया, बस रिएक्शन को देखा, उसका सबस्ट्रेट देखा। क्या देखा हमने? उसका सबस्ट्रेट देखा, और सबस्ट्रेट देखने के बाद हमें ये पता चला कि भाई ये एल्काइल हैलाइड है। ओके मैम, समझ में आ गया, ये एल्काइल हैलाइड है। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई? SN2 रिएक्शन हो गई। कुछ किया क्या बताओ? कुछ भी नहीं किया, बस सबस्ट्रेट देख के पता चल गया ना कि कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। क्लियर है भाई? नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? साथ साथ चल रहे हो कि नहीं मेरे? चल रहे हो ना? कदम कदम मिलाया जा, खुशी के गीत गाए जा, ऐसे कुछ है सॉन्ग, पता नहीं क्या है ना, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या है? OH नेगेटिव। क्या होता है भाई? जितने भी स्पीशीज हैं उस पर अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बिल्कुल सही। किसी भी स्पीशीज पे अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस से प्यार है, मोहब्बत है उसको न्यूक्लियस से, ठीक है। और जो पॉजिटिव से प्यार करेगा वो कौन करेगा? नेगेटिव वाला ही तो करेगा ना। बिल्कुल सही। तो भाई ये क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियोफाइल हो गया। ओके, अब यहाँ पे कोई और न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है आपको? देखो Cl नेगेटिव भी तो निकला है यहाँ पे, नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज़्यादा है भाई, बहुत पैसा है। मतलब अगर पैसे की बात करें तो OH और Cl दोनों ही क्या है? बहुत अमीर है। अमीर नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, पैसे के टर्म्स में नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बहुत अमीर है, ठीक है। तो भाई ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। दोनों ही क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? ओके, देखो एक बार जल्दी से, ठीक है, समझ में आ गया। SN2, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये लिखा है, न्यूक्लियोफाइल दोनों है। अब हुआ क्या इस रिएक्शन में, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो OH नेगेटिव है इसने इस पे अटैक किया। देखो किया, क्या बोला इसने? भाई मुझे तुझ पे अटैक करना है। क्या बोला इसने? मुझे तुझ पे अटैक करना है, और अपन दोनों मिलके एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड बनाएंगे, तो Cl को छोड़ दे, तो Cl को छोड़ दे, अपन ना तू मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ले। तो फिर इसने क्या बोला? भाई यार सोचना पड़ेगा यार, Cl भी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना यार, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता ना। छोड़ सकते हो क्या अपने दोस्तों को? नहीं ना। तो भाई इसने भी ये बोला, देखो तो इसने Cl को भी पकड़ के रखा है, इसने OH को भी पकड़ के रखा है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे पकड़ के रखो? कहाँ जाओगे? कहीं तो जाना पड़ेगा ना भाई, कहीं तो जाना पड़ेगा, तो किसी ना किसी का साथ तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये जो कार्बन है इसके 5 बॉन्ड बन रहे हैं भाई, बहुत अनस्टेबल हो गया। इसके जो इमोशन के चक्कर में ना ये हो गया अनस्टेबल। इसलिए बोलते हैं भाई जो हो ना, रोना धोना नहीं चाहिए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? देखो कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बनाए इसने कितने? 5 बॉन्ड। क्यों भाई? इमोशनल हो रहा था ना, ये रो रहा था कि भाई तू भी आ जा, और Cl को छोड़ नहीं रहा है। भाई पुराना वाला भी है, नया वाला भी, तू भी आ जा। ये क्या बात होती है? बन गया ना अब अनस्टेबल। क्या हो गया? ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन गया, अनस्टेबल बन गया ना। लेकिन अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद इसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, एक काम करता हूँ, छोड़ ही देता है यार Cl को। तो देखो बेचारे को छोड़ दिया उसने, और नए वाले को पकड़ लिया। यही तो होता है, यही तो होता है भाई, है ना, ऐसे ही होता है। तो इसने क्या किया? Cl को छोड़ दिया, और देखो OH को पकड़ लिया। क्या बन गया? OH वाला कंपाउंड बन गया। Cl बेचारे यहाँ पे रो रहा है बैठ के, ऐसे ही हो रहा है कुछ। देखो देखो जल्दी से, है ना। एक सबस्ट्रेट था, OH ने क्या बोला? भाई मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इसने बोला भाई आ जा, आ गया। लेकिन ये अनस्टेबल बन गया, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बन गया यहाँ पे पेंटावेलेंट। क्या बन गया? पेंटावेलेंट बन गया, ठीक है। फिर इसको ना थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि यार छोड़ देता हूँ यार, बहुत अनस्टेबल हो रहा हूँ मैं, दोनों को बैठ के खिलाना पड़ रहा है मुझे। तो क्या किया? Cl को छोड़ दिया। देखो ये बन गया। आई बात समझ में? कौन सी रिएक्शन है ये? SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन कैसे है? क्योंकि देखो यहाँ पे है एल्काइल हैलाइड, ठीक है।
ये हो रही है एक स्टेप में। SN2 रिएक्शन जो होती है वो होती है 1 स्टेप रिएक्शन। क्या होती है? 1 स्टेप रिएक्शन होती है। क्लियर है ये बात? कैसे याद रखना है? 1 2, 1 2 का 4, 4 2 का 1, ऐसी होता है, तो 2 1 1 2, ठीक है ना? तो SN2 जो है वो 1 स्टेप रिएक्शन है। क्लियर है? तो देखो एक ही स्टेप में होगी ना रिएक्शन, इसका जो रोना धोना था वो एक ही दिन में हो गया। अब क्या करते हैं भाई, कोई आया, कोई छोड़ा, किसी ने पकड़ा, किसी ने छोड़ दिया, तो बहुत टाइम लगता है हमको मूव ऑन करने में। लगता है कि नहीं लगता? इसने एक ही दिन में सब चीज़ें निपटा दी। इसने बोला भाई तू आ जा, इसने थोड़ा सोचा चल आ जाता हूँ, इसने दिन में इसको बिठाया खुद के पास, सोचा भाई देख क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो गया, फिर क्या किया भाई छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया। तो सुबह मिला था उसको और रात को उसने क्या किया, छोड़ दिया। एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया उसने। देखो ये हो गई भाई 1 स्टेप रिएक्शन, एक दिन में निपटा दिया। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ है? ओके, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, SN2 रिएक्शन। बहुत अच्छे से, सबको अच्छे से समझ में आई स्टोरी क्या थी? ठीक है, आप भूलोगे नहीं, है ना? अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द अबव रिएक्शन। जो हमने रिएक्शन देखी, एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रिएक्शन, ठीक है? OH नेगेटिव था, ठीक है, यहाँ पे था CH, H, यहाँ पे था Cl, फिर क्या हुआ था, उसने बोला कि भाई आजा यार, उसने ले लिया उसको, लेकिन खुद तो अनस्टेबल हो गया ना यार, अनस्टेबल हो गया। 5 बॉन्ड बन गए ना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, यहाँ पे 5 बॉन्ड बन गए उसके। फिर उसको शाम को रियलाइज हुआ कि यार चलो यार छोड़ देता हूँ, मैं बहुत अनस्टेबल हो रहा हूँ, तो उसने क्या किया, Cl को छोड़ दिया। देखो ये रिएक्शन थी, ठीक है, क्लियर है? अब देखो ऑप्शंस, देखो हमारे ऑप्शंस क्या है सॉरी, A एंड E बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। ये सो सॉरी, ये था A, ये था B, ये था C, ये था D और ये था E। देखो ऐसी था ना। अब वो ये बोल रहे हैं कि A और E कौन, ये दोनों ही जो लड़ रहे थे कार्बन के लिए, कौन है दोनों? न्यूक्लियोफाइल है। बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोफाइल हैं भाई दोनों। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब इस पे नहीं जाना कि भाई हो गया छोड़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे और भी सारे ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि ये कौन सा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें 2 से या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इन C, हाँ इसी की बात हो रही है, पकड़ के बैठा हुआ ना, इसी की बात हो रही है। इन C कार्बन आइटम इज sp3 और हाइब्रिडाइज्ड, और इसमें क्या लिखा है, इन C कार्बन आइटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अभी जो sp3 और sp2 है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो भी सिखा देंगे आपको। यहाँ पे देखो, गौर फरमाया जरा इधर एक बार जल्दी से। ये कार्बन मैंने बनाया है, इसके 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल सही, सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। बस आपको सिंगल बॉन्ड ही देखना है। जब भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको सारे सिंगल बॉन्ड ही देखना है। ठीक है, देख ली सिंगल बॉन्ड। देखो अब हमारे पास 2 चीजें हैं, S और P, S और P, ठीक है, बस S P P और P। जब 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, जब 4 सिंगल बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ एक और कंपाउंड, उसमें मुझे बताना, ठीक है। ये मैंने बनाया है एक कंपाउंड, इसका नाम मुझे जल्दी से बता दो कमेंट्स में, क्या है इसका नाम। ठीक है, अब जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें अपन क्या देखते हैं, सिंगल बॉन्ड्स देखने हैं सारे। इस कार्बन पे आते हैं, इस कार्बन के कितने सिंगल बॉन्ड हैं, 1 2 और 3। जो डबल बॉन्ड्स होते हैं भाई, उसमें एक ही बॉन्ड काउंट करते हैं। जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें हम एक ही बॉन्ड को काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके हो गए 1 2 3, मतलब कि S P और P, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, 1 2 और 3, है ना, तो S P P, इसका भी क्या हो गया, sp2। तो मतलब कि अगर अपने पास 3 सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। क्लियर है इतना, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है? ठीक है भाई, चलो आ जाओ सी पे, आ जाओ। सी पे क्या बोला उन्होंने कि 2 टाइप के ऑप्शंस दे दिए। उन्होंने ये बोला कि क्या C sp3 है, क्या C sp2 है। देखते हैं, चलो सी देखो, इस कार्बन पे आओ, ये जो है ना
Cl और OH, इनकी अपनी एक स्टोरी चल रही है भाई। क्या बोल रहा है? OH बोल रहा है मैं आऊँगा, Cl बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा, तो ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इन दोनों को छोड़ दो। कार्बन ने बोला भाई तू यार थोड़ा सा शांत बैठ जा अभी, है ना, मत बोल कुछ भी। जो बाकी के लगे हुए हैं एटम्स H H H, उनकी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये जो बॉन्ड है ना अभी पार्शियली कनेक्टेड है। समझ आया? पार्शियली कनेक्टेड है क्योंकि एक छोड़ नहीं रहा है और एक जा नहीं रहा है, मतलब एक आना चाह रहा है और एक छोड़ नहीं रहा है, यही हो रहा है। तो दोनों में अलग अपनी लड़ाई चल रही है भाई, क्या हो रहा है। लेकिन स्टेबल कौन है? H H H स्टेबल है, तो भाई इनका निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से सारे S P P, क्या हो गया? sp2 sp2। आई बात समझ में? OH और Cl को नहीं देखना है, बाकी जो भी बचा है उसको देख लो। H H H H H बचा है, सिंगल बॉन्ड है सारे, बस sp2। क्लियर है? क्लियर है क्या हुआ? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट हो गया। डी में क्या बोल रहा है? A और E बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अरे नहीं भाई, वो तो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, हमने पहले ही देख लिया, क्योंकि भाई बहुत अमीर हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के पास। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A और C इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में? SN1 SN2 कौन किसको एग्जाम्पल है? ये SN2 का एग्जाम्पल है। आ गई स्टोरी अच्छे से समझ में कि नहीं आई? बताओ भाई, आई ना? ठीक है, चलो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके मैम, चलते हैं। इसी जो हमने रिएक्शन देखी ना, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन? देखो, द गिवन रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है। SN2 ही तो अपन देख रहे थे अभी, SN2 ही तो देख रहे थे, तो ये सही है। B and D हैव ऑपोजिट कॉन्फिगरेशन। फिर से देख लेते हैं एक बार रिएक्शन। चलो फिर कोई ना, अपन बना लेते हैं यहाँ पे OH नेगेटिव प्लस, यहाँ पे आया था क्या आपका Cl। ठीक है, अब क्या हुआ? वापस से मेरे साथ बनाओगे रिएक्शन, तो रिएक्शन तो अभी के अभी तुरंत ही याद हो जाएगी आपको, तुरंत है ही, बिल्कुल मेरे साथ ही। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे बना देते हैं भाई, आ जाओ। C पे आया H, OH और H और H और Cl रोता हुआ निकल गया। ये रिएक्शन थी, देखो फर्स्ट वाली, हाँ देखो, है ना। यहाँ पे बना दो इसके ये, ठीक है, इसका ये बना दो जल्दी से। और इसके बाद ये था अपना डैश पे। अच्छा, डैश और वेज पता है ना? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता? नहीं पता? क्यों नहीं पता भाई? मैंने बताया था आपको, याद करो याद करो। जो डैश होता है ना वो बैक साइड जाता है। जो डैश होता है, ये डैश बनाया है ना, वो बैक साइड मतलब पीछे। ठीक है, 3D में जब भी देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं ये। 2D में क्या होता है? प्लेन में बोर्ड पे बना रही हूँ मैं, 3D में बोर्ड पे थोड़ी ना बनाऊंगी। 3D मतलब ये पेन में हाथ में पकड़ी हुई हूँ, क्या है ये? 3D है ना, है ना? ठीक है, 2D मतलब ऑन प्लेन। तो जो डैश और वेज होता है, वेज का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, वेज का मतलब क्या होता है? आपके सामने आ रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और डैश का मतलब क्या होता है? बैक। ठीक है, चलो भाई ये रिएक्शन मैंने लिख दी है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था? गिवन रिएक्शन फॉलोज SN2, बिल्कुल सही है, SN2 मैकेनिज्म तो है ही है। B and D हैव ऑपोजिट कॉन्फिगरेशन। B और D क्या था हमारा? ये था A, ये था B, ये था C, ये था D और ये था E, है ना। वो बोल रहे हैं B और D क्या है? ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन के। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना। क्वेश्चन आ गया भाई बड़ा मज़ेदार, आहा टमाटर, बड़ा मज़ेदार याद आ गया मुझे इससे। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, देखो क्या होता है, जो OH था, OH ने बोला मैं तेरे पास आऊँगा। अब यहाँ पे इसके पास 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं मतलब Cl तो जाएगा, ठीक है, तो इसके पास 4 दरवाजे हैं। कहाँ से आएगा ये? यहाँ से नहीं एंट्री मिलेगी, यहाँ से कहाँ से आएगा भाई? कहाँ से आ पाएगा ये? ठीक है, कहाँ से आएगा? तो जैसे ही Cl निकला, देखो जैसे ही Cl निकला OH ने पीछे से अटैक किया। OH ने बोला भाई मैं पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ जाऊंगा, ताकि Cl को पता ना चले और उसको दुख भी ना हो कि भाई नया वाला अंदर आ गया है ना। ठीक है, तो OH ने क्या किया? पीछे वाले दरवाजे से एंट्री ले ली और Cl को आगे वाले दरवाजे से बोल दिया
बाय बाय टाटा, ओके, ऐसे बोल दिया उसको। तो जो OH है वो पीछे से आ गया, बैक साइड से आ गया है, और जो Cl है वो फ्रंट साइड से निकल गया है। तो देखो यहाँ पे जो Cl था वो था फ्रंट पे, और यहाँ पे जो OH ने अटैक किया है वो बैक साइड से अटैक किया है। तो देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई ना इनकी कॉन्फ़िगरेशन। इसने ये फ्रंट पे है और ये बैक साइड पे है। तो भाई ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, B एंड D हैव ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं भाई, ऑपोजिट है उनकी, गिव्स SN1 रिएक्शन नहीं, SN2 रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखें ऑप्शन, देखो A और B एकदम सही है। कर रहे हो ना मेरे साथ? कर रहे हो तो आ रहा होगा समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या, जो बना था ना पेंटावेलेंट, उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट, जो कि अनस्टेबल था। क्यों था अनस्टेबल? उसी की मर्जी थी भाई कि वो अनस्टेबल हो जाए। अपन ने कुछ किया क्या? नहीं किया, अपन तो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। इस कार्बन की मर्जी थी कि मैं Cl को भी रख लेता हूँ, OH को भी रख लेता हूँ, इसी की मर्जी थी ना, इसलिए अनस्टेबल है ये। ठीक है, अनस्टेबल है। तो क्यों है भैया अनस्टेबल? क्योंकि ये पेंटावेलेंट है, क्योंकि ये पेंटावेलेंट है। 5 बनाना उसको 4 है, बनाता वो 4 बॉन्ड है, लेकिन उसने बोला भाई तू भी आ जा, 5 बॉन्ड बना लेते हैं, देखते हैं चलेगी कि नहीं, है ना, निभेगी कि नहीं हमारी। ठीक है, अब देखो इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट C इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज इन दिस कार्बन इट इज अटैच टू 5 एटम्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 एटम से अटैच्ड है। अटैच किससे होना चाहिए? 4 से ना, है ना। ठीक है, इंटरमीडिएट C इज अनस्टेबल बिकॉज कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। बिल्कुल सही है, sp2 हाइब्रिडाइज तो है। अब देखो इंटरमीडिएट इज स्टेबल। नहीं भाई, स्टेबल तो नहीं है, स्टेबल तो नहीं है। ठीक है, डी वाला भी पढ़ लेते हैं। इंटरमीडिएट C इज लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट। इंटरमीडिएट C इज लेस स्टेबल, ये जो है ना वो लेस स्टेबल है देन द रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट C इज लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट। क्या लग रहा है आपको, ऑप्शन नंबर B होगा या ऑप्शन नंबर D होगा? एक बार देखो जल्दी से, एक बार पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, क्या देखो 2 ऑप्शंस बचे हुए, अब कंफ्यूजन हो रहा है भाई। इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल तो है, बिल्कुल सही है ना, और लेस स्टेबल यहाँ पे भी लिखा है, लेस स्टेबल। स्टेबल तो हमने ऑप्शन हटा दिया। अनस्टेबल बिकॉज कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से अनस्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, तो भाई ये ऑप्शन नहीं। ये वाला ऑप्शन देखो, इंटरमीडिएट C इज लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या था हमारा? देखो रिएक्टेंट मैं बनाऊँ, यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, रिएक्टेंट था ये हमारा रिएक्टेंट था। अब ये तो स्टेबल है ना, क्यों स्टेबल है भाई? ये 4 में खुश है, इसको तो 5वां और चाहिए था। 4 में खुश है ना ये, तो ये स्टेबल हो गया। ये भाई लेस स्टेबल है, ये क्या है? लेस स्टेबल है। तो हमारा जो D ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। देख लेते हैं भाई, देखो ये हमारा A और D एकदम सही है। आ गया ना, आया कि नहीं आया? चले नेक्स्ट पे। ओके चलो भाई, ओके तो हमने वो उस जो रिएक्शन हमको दी गई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब आ गया दूसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब हमको ये रिएक्शन दे दिया, वो रिएक्शन कौन सी थी? SN2 रिएक्शन थी। ठीक है, इस रिएक्शन पे आओ। पहले क्या करना है? कुछ नहीं करना, कोई भी रिएक्शन आए ना, SN2 SN1 का क्वेश्चन आया तो हमें क्या करना है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री और एल्काइल हैलाइड निकाल लो, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि भाई वो क्या है, SN1 है या फिर SN2 है। ठीक है, तो इसमें भी भाई जल्दी से क्या करो, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसका निकाल लो डिग्री। निकालो, कैसे निकालते हैं? उस कार्बन को देखो जो हमारा हेलोजन से अटैच्ड है, ये कार्बन है। ठीक है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 2, 1 और 2, तो क्या हो गया ये? 2 डिग्री। क्या हो गया ये? 2 डिग्री। और 2 डिग्री वाला कार्बन जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी था वो SN1 के लिए क्या था? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर उसके बाद एल्काइल हैलाइड्स। यही था ऑर्डर, किसका था? SN1 का, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बिल्कुल सही है ना। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन हो गई? SN1 रिएक्शन।
SN1 रिएक्शन। और देखो एक चीज़ हमने क्या देखी थी, SN2 रिएक्शन जो होती है ना 1 2 का 4 4 2 का 1 याद है ना। तो जो SN2 रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप रिएक्शन है। SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे याद रखना है, 1 2 2 1, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में होती है। 2 स्टेप में कैसे होती है वो देखते हैं अपन एक बार। ये हमको पता चल गया कि ये SN1 रिएक्शन है, लेकिन ये 2 स्टेप रिएक्शन कैसे होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, इसी रिएक्शन को लेके चलते हैं। हमारा जो सबस्ट्रेट है उसको देखो, सबस्ट्रेट लेना है पहले। क्या सबस्ट्रेट है, CH3 है, Cl है, इसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक क्या लगा है, H, ठीक है। ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। निकलेगा क्या यहाँ से, क्लोरीन निकलेगा। आप बिल्कुल सही, क्लोरीन निकल जाएगा। क्लोरीन निकाल दो इसको निकाल दो, क्लोरीन को निकाल दो, ठीक है। क्योंकि क्यों निकाल रहे हैं इसको अपन, क्योंकि OH को आना है भाई। OH मान नहीं रहा है, उसको तो आना ही है। वो बोल रहा है कि यार नहीं, मुझे किसी और से फ्रेंडशिप नहीं करनी, मुझे तुमसे ही करनी है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ठीक है। तो वो इसी के पास आ जाएगा। अब उसको भाई इसलिए तो क्लोरीन को अलविदा कहना पड़ रहा है। कभी अलविदा ना कहना, बट कहना पड़ रहा है ना यार अलविदा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, क्लोरीन को वो बोल देता है अलविदा। जैसे ही उसने अलविदा बोला, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। क्लोरीन बोल रहा है हट चल ठीक है यार, निकल जाता हूँ मैं, तू भी याद रखेगा, जा रहा हूँ मैं, टाटा बाय बाय कर देता है उसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या बन गया ये, कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया ना। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव, कार्बो मतलब कार्बन, ठीक है। तो ये बन गया कार्बोकैटायन। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। 2 स्टेप में होती है, ये हमारी क्या है, पहली स्टेप है, ठीक है। दूसरी स्टेप देखते हैं, कहाँ गया भाई साहब, OH का है हमारा, हाँ आ गया ना ये OH। अब भाई इसके लिए स्पेस बन गई। SN2 में क्या हो रहा था, इसके लिए स्पेस नहीं बन पा रही थी। SN2 में क्या हो रहा था, इसके लिए ना स्पेस नहीं बन पा रही थी, तो ये घुस गया था भाई, ज़बरदस्ती घुस गया था। लेकिन SN1 ने क्या बोला, इसने बोला कि यार चल रुक जा, मैं तेरे लिए स्पेस बना देता हूँ, तो इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके लिए स्पेस बना दी। देखो अब OH ने क्या किया, अटैक किया। OH ने क्या किया, देखो अटैक किया। क्या बनेगा, कुछ नहीं, वही जो हमारा पहला वाला प्रोडक्ट बना, CH3 C2H5, है ना। यहाँ पे आ जाएगा अपना H और यहाँ पे आ जाएगा OH। देखो क्लियर है क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, सेकेंड स्टेप में हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, रिमूवल ऑफ जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो जा रहा है, और क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या है फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो सेकेंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से देखो एक बार, ठीक है। यहाँ ये रिएक्शन समझ में आई, कैसे हुई ये रिएक्शन, क्लियर है। SN1 रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में होती है, ठीक है। क्लियर है बॉस की नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। फर्स्ट क्या है, अ कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन। बिल्कुल सही, अभी हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। OH नेगेटिव विल अटैक द सबस्ट्रेट फ्रॉम वन साइड एंड क्लोरीन विल लीव इट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द अदर साइड। बिल्कुल सही। जो SN2 में क्या हो रहा था, वो ज़बरदस्ती घुस रहा था ना, ज़बरदस्ती घुस रहा था, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है OH विल अटैच द सबस्ट्रेट, अटैक द सबस्ट्रेट फ्रॉम वन साइड, मतलब इससे अटैक कर रहा है और क्लोरीन लीव कर रहा है। ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। SN2 में हो रहा था ऐसा। SN2 में कैसा हो रहा था, देखो OH H और H ऐसी था, क्लोरीन यहाँ से जा रहा था, OH यहाँ से आ रहा था। एक साइड से क्लोरीन निकल रहा था, दूसरी साइड से OH। मैंने क्या बताया था, दरवाजे वाला सीन बताया था ना, कि क्लोरीन को फ्रंट वाले दरवाजे से भेज रहे हैं और OH को पीछे वाले दरवाजे से एंट्री दे रहे हैं, ताकि क्लोरीन को पता ना चले कि भाई OH कहाँ से आ रहा है ना। ऐसी था ना। तो ये किस में था, ये था SN2 रिएक्शन में,
और जो पहली वाली रिएक्शन हमने देखी अभी, ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा। अभी मैंने रिएक्शन बताई ना, इसमें ऐसा थोड़ी ना हो रहा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो, एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड इन विच OH नेगेटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव विल बी अटैच्ड बाय वीक बॉन्ड्स। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन मिलता है, कार्बोकेटाइन मिलता है ना, जो कि स्टेबल है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखो, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1। बिल्कुल सही है, जो ये वाली रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन है। तो दो ऑप्शंस देखे हमने, क्या देखो, इस रिएक्शन में क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कार्बोकेटाइन ये जो बना है इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट, वो कार्बोकेटाइन है, बिल्कुल सही। और दूसरी क्या, ये SN1 रिएक्शन है। तो हमारा ऑप्शन तो यही सही होंगे, देख लेना। देखो ऑप्शन A और D बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं। क्लियरली बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई ना, आई कि नहीं आई है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी वाली रिएक्शन पे था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। उसमें क्या बात करते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से हो रही है। चाय पीते हो सब लोग, या कॉफ़ी पीते हो ना, चाय बनाते हो, तो चाय हमारी कितनी देर में बन रही है। हमने एक पतीले में हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, चाय पत्ती, दूध, शक्कर, पानी, जो भी डालते हो, अदरक, ये सब डाल दिया। अब उसको हमने गैस पे रखा, वो कितनी देर में बनेगी, कितनी देर में बनेगी, वो हो गई हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्पीड 10 मिनट में बना रहे हो और पका रहे हो तो 20 मिनट में बना रहे हो, कितने मिनट में बना रहे हो। ठीक है, ये हो गई हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम पढ़ते हैं किसमें, काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो हमारी जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। जो हमने अभी रिएक्शन देखी उसकी काइनेटिक्स पे क्वेश्चन है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली बी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन होती है ना, SN1 रिएक्शन जो होती है उसका जो रेट होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, जो भी हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, SN2 में क्या होता है ना, SN2 में क्या होता है, जो रेट होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, हमारे न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। देखो सबस्ट्रेट तो दोनों में कॉमन है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, चाय बन रही है तो हमारा सबस्ट्रेट तो कॉमन है ना, सबस्ट्रेट तो कॉमन है। ठीक है, कुछ भी आप रिएक्शन कर रहे हो उसमें सबस्ट्रेट तो हो गई, दोनों में कॉमन क्या है, सबस्ट्रेट। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, SN2 में। क्यों भाई, क्योंकि भाई वो ज़बरदस्ती घुस रहा था ना, याद करो स्टोरी, ज़बरदस्ती घुस रहा था, OH था SN2 में। इसमें क्या था, SN1 ने इसने जगह बनाई थी, इसने एक इंटरमीडिएट बनाया कार्बोकेटाइन जो कि स्टेबल था, और फिर न्यूक्लियोफाइल ने क्या बोला कि मैं चल आ जाता हूँ, आरामदायक उसको जगह दे दी। लेकिन इसमें ज़बरदस्ती घुस रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन पे भी, उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियरली समझ में आई बात क्या हुई है, SN1 में हमारे सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था, है ना, लेकिन SN2 में वो जब ज़बरदस्ती घुस रहा है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली बी, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बी क्या है हमारा, बी क्या है, सबस्ट्रेट है, बी क्या है, सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ इसी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और ये किस में होता है, ये होता है SN1 रिएक्शन में। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ऐसी तो है ना। देखो एक बार जल्दी से, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। नहीं, SN2 में डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। ये मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था, जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने क्या बताया था, SN1, ये जो 1 2 का 4 लिखा हुआ है ना, ये क्यों भाई, क्यों लिखा हुआ है, ये जो 1 और 2 लिखा है ना, इस पे क्या बता रहा है, इसको, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी को बता रहे हैं। मतलब इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, है ना। तो जो हम देख रहे हैं इसकी पहले वाली रिएक्शन, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, उसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, SN1 रिएक्शन है ना। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलैरिटी हो गई वो क्या हो गई,
1, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1। देखें अब ऑप्शंस देखें इसके कौन कौन से थे, हमने क्या टिक किए थे, रेट ऑफ रिएक्शन ये और ये, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए एंड सी करेक्ट है। क्लियर है, ये क्लियर है सबको अच्छे से, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। आइडेंटिफाई हेलो एल्केन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक बार देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड करो। पढ़ा क्वेश्चन आपने, क्या है भाई, हेलो एल्केन्स की बात हो रही है। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, कंटेन हेलोजन एटम, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात हो रही है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात हो रही है। अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। कोई भी जो एल्काइल ग्रुप होता है, मैंने आपको बताया था एल्काइल ग्रुप क्या होता है ना, जिसका एक हाइड्रोजन हटा दो, बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर से बता देती हूँ, देखो यहाँ पे H है, H है, H और यहाँ पे भी H है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को किसी भी और एटम से रिप्लेस कर दिया। अभी जो बाकी जो ग्रुप है ना वो क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये जो है ना, ये मैंने एटम, इसको मैं ले लेती हूँ हेलोजन, इसको मैं ले लेती हूँ कोई सा भी हेलोजन X, ठीक है। X क्या है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा हेलो एल्केन, मतलब एक H को हटा के एक हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, उसको बोलेंगे हेलो एल्केन। अब यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करी इन्होंने, क्या, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब जो ये वाला कार्बन है जो हमारा हेलोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो कि हेलोजन से जुड़ा है वो sp3 होना चाहिए। चलो देखते हैं sp3 है कि नहीं। सिंगल बॉन्ड देखो इसके, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब कि S P P और P, 4 सिंगल बॉन्ड sp3, 4 सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं भाई, एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किससे, हेलोजन से, और जो ये कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp3। क्लियर है, ये क्लियर है, वो होते हैं हेलो एल्केन्स। अब यहाँ पे अपन को 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन सा हेलो एल्केन है। तो फटाफट से आओ इसको बनाते हैं अपन, है ना। 2 ब्रोमो पेंटेन, पेंट मतलब कि शर्ट पैंट वाला नहीं, पेंट मतलब 5 कार्बन वाला पेंट, ठीक है। 5 कार्बन बना दो जल्दी से, 1 2 3 4 5 बना दिए। अब इसके सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगाए। मान लो मैंने यहाँ से नंबरिंग करी इसकी, यहाँ से क्या कर दी, इसकी नंबरिंग कर दी, तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमो, लगा दो Br, बाकी हाइड्रोजन ऐड कर दो, है ना, H और H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे H, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बनाया, 2 ब्रोमो पेंटेन, यहाँ पे आ जाएगा H। नेक्स्ट बनाओ विनाइल क्लोराइड। देखो अराइल, अलाइल, विनाइल, ये सब मैंने आपको बताए थे। 1 2 3, 2 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, तो याद करो, है ना, बताया था कि नहीं बताया था, मैंने वीडियो नहीं देखी ना, टाइप 1 में मैंने आपको बताया था, जल्दी से जाके देखो एक बार वहाँ पे, है ना। चलो बनाते हैं विनाइल क्लोराइड। कैसे बनेगा विनाइल क्लोराइड, CHCl, 1 और 2, 1 एंड 2, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो कार्बन हेलोजन से अटैच्ड है उसको 1 नंबर दे दो और 2। अगर 1 2 पे, अगर 1 और 2 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वो हो जाएगा विनाइल। अगर 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, विनाइल। अब मैंने मान लो एक और कंपाउंड लिखा यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिखा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ठीक है। अब नंबरिंग करो इसकी, अब नंबरिंग करो 1 2 एंड 3। अब डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 2 और 3 पे आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा अपना अलाइल। क्लियर है, ये हो जाएगा अपना विनाइल। समझ में आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड को देखना है, ये बन गया भाई विनाइल क्लोराइड। इसके बाद आ जाओ थर्ड वाला क्या है, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। एक बेंजीन रिंग बना दो, यहाँ पे कार्बन
फिनॉन मतलब कौन सा ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, कीटोन वाले ग्रुप की बात करें, यहाँ पे लग जाएगा 2 क्लोरो, सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। लास्ट वाला और बना लेते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, मैथ का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन पे 3 क्लोरीन आइटम्स लगे हुए हैं, देखो लगे हैं, ठीक है, ये बन गया अपने चारों स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला हटा दे, समझ में आ गया अलाइल क्या होता है, ये बन गया अपने चारों स्ट्रक्चर। अब भाई, अब वो क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा हेलोजन है वो बताना है, इनमें से कौन सा हेलोजन है। हेलोजन्स क्या होते हैं, जिस भी कार्बन पे लगा है हेलोजन ग्रुप वो sp3 होना चाहिए, ये कंडीशन है। जिस भी कार्बन पे हेलोजन लगा है, हेलोजन मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या होना चाहिए, sp3। अब इस पे हेलोजन लगा है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखते हैं ये क्या कार्बन sp3 है कि नहीं है, तो 1 2 3 4, तो sp हो गया ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो भाई जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ये हमारा हेलो एल्केन है। आई बात समझ में, ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है। सेकेंड वाले उस पे आओ, यहाँ पे देखो जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच्ड है वो क्या sp3 है, 1 2, ये हो गया S, ये हो गया P और एक और H वाला, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, एक बार अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, CHCl, ठीक है। अब देखो इसके कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, 1 और 2 और 3, तो spp मतलब इसका क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दिस इज नॉट अ हेलो एल्केन, ठीक है, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड है। क्या है ये, विनाइल क्लोराइड है। इस पे आ जाओ, ये वाले कार्बन को देखना है, ठीक है, 1 2 3, spp क्या हो जाएगा, sp2। दिस इज ऑल्सो नॉट अ हेलो एल्केन, क्लियर है। लास्ट पे आओ, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन बनाओ, बनाया हमने ये, इसके बॉन्ड्स काउंट करो, 1 2 3, spp और p, sp3, क्लियर है, क्लियर है। बात क्या करी अपन ने यहाँ पे स्टार्टिंग से, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच था, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच था हमने वो कार्बन देखी, वो कार्बन देखने से क्या हमको पता चला कि भाई ये कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन की है, sp3 या फिर sp2। हमारी कंडीशन ये थी कि जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली होनी चाहिए, तभी वो हमारा क्या ग्रुप होगा, हेलो एल्केन होगा। क्लियर है ना, यही बात है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला आंसर आया हमारा sp3 और लास्ट वाला भी sp3, तो ये दोनों जो हो गए वो क्या हो गए, बिल्कुल सही हेलो एल्केन्स हो गए। आई बात समझ में कि नहीं आई है, एकदम बेसिक से मैंने 1 2 3 4 करके स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, देखो जल्दी से आई कि नहीं, बात समझ में आई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कर रहे हो ना मेरे साथ, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, भाई करना तो पड़ेगा, अगर नहीं कर रहे हो ना तो फिर क्या है, दिक्कत है बॉस, बहुत दिक्कत है। इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड आर आइसोमर्स, तो भाई पहले बना देते हैं क्या होता है इथाइलिन, अगर आपको आता है तो बनाओ कॉपी में बनाओ, क्या होता है देखते हैं। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है इथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, इथाइलिडीन क्लोराइड। नहीं, हाँ जो ये वाला है इथाइलिन क्लोराइड, हाँ सबसे पहले अपन ने क्या बनाया है, इथाइलिन क्लोराइड बनाया है, ये मैंने क्या बनाया है, ये इथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, इथाइलिन क्लोराइड बनाया है। और जो दूसरा वाला है वो क्या बनाया है, इथाइलिडीन क्लोराइड है, इथाइलिडीन क्लोराइड है। क्लियर है, ठीक है भाई, मैम भी तो इंसान ही है, नहीं है क्या, ओके चलो ठीक है। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, इथाइलिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया है, और ये है इथाइलिडीन क्लोराइड का। डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको इसमें, मेरे को तो 2 कार्बन 2 Cl और 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, आपको भी वही दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल सही वही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पोजीशंस ऑफ क्लोरीन चेंज कर दी गई हैं, है ना, एक कार्बन पे 1 Cl, एक कार्बन पे 1 Cl, यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन पे दोनों Cl को लगा दिए। कुछ याद आ रहा है, विसिनल और जेमिनल ऐसे कुछ पढ़ा था हमने, है ना, जब कार्बन पे क्लोरीन मतलब जो क्लोरीन होता है वो सेम उस पर लगा हो ना,
सेम उस पर लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डायहलाइड्स बोलते हैं। अगर डिफरेंट उस पर लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल डायहलाइड्स बोलते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये डिफरेंट उस पर लगा है, देखो एक Cl अलग अलग कार्बन पे लगा है, दिस इज विसिनल, और ये क्या है, जेमिनल है। क्लियर है? क्लियर है इतना? इनके स्ट्रक्चर्स देखो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा रिएक्शन वाला क्वेश्चन है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे इतने अच्छे से रिएक्शन करेंगे ना कि आपको एकदम सारे बेसिस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं रिएक्शन को। बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक KOH। तो सारी रिएक्शंस ना एक एक बार करके देखते हैं। ठीक है, एक एक बार सारी रिएक्शंस को इनके साथ करके देखते हैं, बारी बारी से करेंगे। ये हटा दें, इनका स्ट्रक्चर आ गया समझ में, विसिनल और जेमिनल। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स बनाए मैंने, यहाँ पे बनाती हूँ एक बार फिर से। ये कौन सा बनाया मैंने, ये मैंने बनाया है इथाइलिन क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाई है किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH क्या होता है भाई, एल्कोहलिक KOH में बीटा एलिमिनेशन याद है? बीटा एलिमिनेशन पढ़ा है? किस में पढ़ा था? ऑर्गेनिक में, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक में ही पढ़ेंगे हम, है ना। तो उसमें क्या था, बीटा एलिमिनेशन होता क्या, मैं आपको बताती हूँ और आप कभी नहीं भूलेंगे फिर, जब भी आपके पास ऐसा सबस्ट्रेट दिया हो जिसमें क्या हो, हेलो एल्केन काइंड ऑफ। ठीक है, और हमारे पास क्या हो, रिएजेंट में एल्कोहलिक KOH हो, तो वहाँ पे होती है बीटा एलिमिनेशन। क्या होती है वहाँ पे, बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है? होती कैसे वो देखो, जिस भी कार्बन पे हमारा हेलोजन अटैच्ड है, किस पे है, दोनों पे है, तो कोई सा एक ले लो अभी। ठीक है, मान लो मैंने ये वाला ले लिया, ये है, इसको नंबरिंग करते हैं 1 और 2। ठीक है, ये वाला हेलोजन ले रही हूँ मैं, 1 नंबर वाला कार्बन ले रही हूँ, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन क्योंकि इस पे हेलोजन अटैच्ड है। इसके बगल वाला कौन सा हो गया, बीटा कार्बन, जिस पे हेलोजन अटैच्ड है। अभी ये वाला ले रही हूँ, ये वाला भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या है, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, ये हो गए, ये हो गया बीटा हाइड्रोजन, ये भी हो गया हमारा बीटा हाइड्रोजन। क्लियर है? यहाँ तक क्या किया है, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से निकलता है हमारा Cl और यहाँ से निकलता है हमारा क्या, H पॉजिटिव, HCl निकलता है। क्या निकलता है, HCl निकलता है। ठीक है, बनाए इसको एक बार, चलो भाई बनाते हैं। यहाँ से हमारा H निकला, H पॉजिटिव निकला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। H पॉजिटिव निकला ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बाकी Cl तो एज इट इज है, ऊपर वाला देखो माइनस नहीं सॉरी बॉन्ड, ये Cl तो निकल गया, जैसे Cl निकला यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, देखो ये H निकला, H पॉजिटिव निकला, तो क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव निकला है, Cl नेगेटिव, हेलोजन है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर आई बात, समझ में आई? बनेगा क्या, देखो HCl नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बना दूं, बिल्कुल सही बॉन्ड बना देंगे भाई, ये तो करते हैं अपन, ये तो करते हैं केमिस्ट्री में, बॉन्ड बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आपको एक और क्लोरीन और एक और हाइड्रोजन दिख रहा है? दिख रहा है? मुझे ना डोरा की याद आ गई, डोरा द एक्सप्लोरर। क्या आपको यहाँ पे कार्बन आइटम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो देखो क्लोरीन दिख रहा है ना एक, और अपन को यहाँ पे क्लोरीन फिर से करेंगे, क्या ये हो जाएगा अल्फा, जो भी कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो जाएगा अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन। सेम फिर से वही चीज़ होगी, क्या होगी, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। समझ में आया? फिर से बनाते हैं। ठीक है, HC यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो अपन ने Cl निकाल दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H। अब ये जो क्लोरीन निकला है, Cl नेगेटिव निकला है ना, Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। H पॉजिटिव निकला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल अच्छे से एकदम बात समझ में आ गई है। अब इनका बॉन्ड बना दो, बन गया। क्या बन गया, ये क्या बन गया, नाम बताओ इसका। ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं?
देखो सिंगल बॉन्ड जो होता है ना उसमें क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, मतलब हाँ एल्केन बोलते हैं उसको, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल को क्या बोलते हैं, आइन लगा देते हैं, ठीक है। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ, इथाइन, इथाइन। समझ में आई रिएक्शन, समझ में आई। देखो बस यही है बीटा एलिमिनेशन। HCl निकल रहा है, देखो दोनों में ही HCl निकला है, दोनों में क्या हुआ है, HCl निकला है, निकला है ना। जिस भी कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, जिस पे भी कार्बन पे लगा है उसको बना दो अल्फा, उसके बगल वाले को बना दो बीटा। बीटा हाइड्रोजन निकालना है, एम क्या है, बीटा हाइड्रोजन को निकालना है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से सबको, ठीक है। तो ये हमने जो रिएक्शन करवाई ना, ये किसके साथ कराई, इथाइलिन क्लोराइड के साथ, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन 2 हेलोजन्स थे और हमारे पास हाइड्रोजन भी थे, बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। इथाइलिडीन क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर देखिए एक बार, इथाइलिडीन क्लोराइड यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। 2 कार्बन 2 क्लोरीन के आइटम्स जुड़े हुए हैं सेम कार्बन पे, और बाकी H और H। क्या यहाँ पे भी सेम ऐसी रिएक्शन होगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल होगी, सेम ऐसी रिएक्शन यहाँ पे भी होगी। देखो यहाँ पे कैसे होगा, एक बार यहाँ पे बता देते हैं आपको। ये वाला कार्बन हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, तो यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा। आई बात समझ में, ये अल्फा है ना, ये बीटा है, तो यहाँ से निकाल दें, इस Cl को निकाल दो भाई, और इस H को निकाल दो, निकाल दिया, एक Cl को एक H को, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। वही किया था हमने फर्स्ट वाली में, देखो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, फिर से हमारे पास एक Cl और एक H है, बना दो। यहाँ पे लिख दो भाई अल्फा, यहाँ पे लिख दो बीटा, निकाल दे फिर से HCl को, निकाल दे, निकाल दीजिए मैम, बिल्कुल निकाल दीजिए, निकाल दो जल्दी से इसको भी, है ना, और यहाँ से H को भी निकाल दो। निकाल दिया, देखो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम लग रहा है ना, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सेम, बिल्कुल वैसे ही किया है हमने। H और Cl को निकाला है, H और Cl को क्या किया है, रिमूव कर दिया अल्फा बीटा करके। बीटा का हमेशा हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा का क्या निकलेगा, हमेशा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई है, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, आया ना। तो ये भी क्या हो गया, इथाइन, क्या हो गया, इथाइन, है ना। अब ऑप्शन नंबर 1 पढ़ो, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ो। बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक KOH, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात, पक्की बात। क्यों, दोनों ही कंपाउंड्स ने सेम प्रोडक्ट दे दिया, दोनों ही कंपाउंड्स ने, जब हमने इसको किससे ट्रीट किया, एल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया, हमें सेम कंपाउंड मिला। मैम एकदम अच्छे से बात समझ में आ गई है, आपने हमें समझाया है तो आ गई ना बात समझ में। चलो भाई बढ़िया, रिएक्शन देख ली अच्छे से, ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट रिएक्शन पे आए। देख ली ना अच्छे से, रिएक्शन करी होगी मेरे साथ, है ना, रिएक्शन करी, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस NaOH। देखो दोनों में फर्क है बॉस, फर्क है बॉस, एल्कोहलिक KOH, एक्वस NaOH, ठीक है। लिखते हैं फिर से उसका स्ट्रक्चर, इथाइलिन क्लोराइड का H लिखा, एक्वस NaOH, कैसे टूटेगा, NaOH, OH नेगेटिव Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होता है ना, एक्वस NaOH में क्या होता है, जो OH है ना वो एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, OH एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे उसको पॉजिटिव दिखेगा वो जाके अटैक कर देगा, ठीक है। एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, यहाँ पे भी देखो OH है ना, OH है ना, बट यहाँ पे ये एज अ बेस रिएक्ट करता है। बेसिस क्या होते हैं सॉरी, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं, बताओ जल्दी से। एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है अगर, तो इसको H तो चाहिए ना, तो हमने इससे देखो H निकाला था, H निकाला था बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन,
क्या कर रहे थे उसमें, एच ही तो निकाल रहे थे ना एच। तो भाई ये इसलिए एज अ बेस यहाँ पे एक्ट करता है, और यहाँ पे जो OH है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। क्लियर हुई बात? ठीक है मैम, अच्छे से क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कोई लिविंग ग्रुप, बिल्कुल दिख रहा है लिविंग ग्रुप, छोड़ के चला जाएगा हमको, क्या करें यार, जा रहा है जाने दो। जाने वाले को कभी रोकना नहीं चाहिए, जो आपका अपना होगा वो कभी जाएगा नहीं, तो भाई जाने दो जो जा रहा है। ठीक है, चलो OH है ना। अब यहाँ पे बन गया 2 लिविंग ग्रुप है, दोनों पे OH आ जाएगा, बिल्कुल सही लिख दो भाई, OH। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट बना है? इथाइलिन क्लोराइड का प्रोडक्ट बना है। चलो इथाइलिडीन क्लोराइड का भी साथ ही साथ बना ही लेते हैं भाई। क्लोरीन H और ये H है ना, इसको रिएक्ट करवा दो वही एक्वस NaOH के साथ। यहाँ पे भी सेम वही है कि जो OH है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, मतलब कि जितने भी क्लोरीन आइटम्स दिख रहे हैं वो उसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। छोड़ के जाने वाले लोग हैं ये भाई, क्लोरीन जितने भी हैलोजेंस हैं ना वो छोड़ के जाने वाले हैं। ठीक है, तो भाई छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे H, उसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको सेम दिख रहे हैं? क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको सेम दिख रहे हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं दिख रहे। यहाँ पे एक कार्बन पे OH और दूसरे कार्बन पे भी OH लगा है, यहाँ पे सेम कार्बन पे OH लगा है ना, तो अलग हो गए ना। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो एक बार जल्दी से पढ़ लो जरा, क्या है भाई, बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस NaOH। गलत हो गया, गलत है भाई, सेम नहीं, डिफरेंट कंपाउंड्स मिल रहे हैं अपन को, बिल्कुल सही। चलो यहाँ तक चीज़ें अच्छे से क्लियर है, क्या किया है, क्या हुआ है, क्लियर है मैम, क्लियर है। ठीक है, अब एक बार थर्ड ऑप्शन पढ़ो। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है अपन को, वो बोल रहा है कि जो दोनों कंपाउंड्स दिए हैं उनका रिडक्शन करना है। क्या करना है, उनका रिडक्शन करना है। एक बार रिडक्शन करें। देखो रिडक्शन जब भी आए ना, क्या डाल देना चाहिए उसमें डालना चाहिए H2 और PT, PD और Ni। ये जो Ni, PD और PT क्या है, ये D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ऐसे आते हैं है ना। निकल, उसके बाद क्या आता है PD और PT। ठीक है, निकल, PD और PT, पैलेडियम और प्लैटिनम। नहीं पढ़ोगे पिटोगे, यही है निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। ठीक है, ये क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। और H2 हमने यहाँ पे क्या किया है, डाल दिया है। अब देखो H2 क्या करेगा, H2 करता है रिडक्शन, H और H। ठीक है, ये ऐसे ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा। ठीक है, क्या बनेगा भाई, ये जो Cl है ना, Cl निकल जाएगा, ये Cl निकल जाएगा। मैंने क्या बताया था, छोड़ के जाने वाले लोग हैं, ये निकल जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इनकी प्लेस पे कौन आ जाएगा, ये जो H है ना, इनकी प्लेस पे आ जाएगा। भाई जगह खाली हो गई, जैसी जगह खाली होती है दूसरा वाला आ जाता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो H और H, तो यहाँ पे भी ये जो नए वाले H है ना, ये वाले जाके जुड़ जाएंगे, ये H और ये H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे। क्या बन गया ये, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं CH3 एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन बन गया। रिडक्शन किया, एल्केन बन गया। देखो रिडक्शन किया, एल्केन बन गया। नीचे वाले का भी फटाफट कर दो जल्दी से। सेम वही डाल देंगे H2 और साथ में PD, PT, PD और कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, निकल। अब कर दो वही सेम यहाँ पे भी कहानी है भाई, Cl और Cl निकल जाएंगे, निकाल दो इनको भी दोनों को। और यहाँ पे जो H है, ये वाले जो H है उनको लगा दो, ये जो H है ये वाले इनको लगा दो, ये ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे आके जाके जुड़ जाएंगे। जल्दी से लगा दो इसको भी, CH और ये H और ये वाले जो H हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। देखो यहाँ पे भी तो सेम ही कंपाउंड बना है, CH3
CH3 बनाए ना, बिल्कुल सेम कंपाउंड बनाए। तो बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा जो फर्स्ट वाला था वो भी बिल्कुल सही था, क्योंकि हमको दोनों में ही इथाइन मिल रहा था। दोनों में ही क्या मिल रहा था? इथाइन मिल रहा था। यहाँ पे भी हमको दोनों में ही क्या मिल रहा है? इथेन मिल रहा है। क्या इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं भाई? क्या लिखेंगे इसको? 2 कार्बन है ना, एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, इथेन। ऊपर भी देखो इथेन, मिला ना, मिला ना, आ गया समझ में अच्छे से? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लास्ट ऑप्शन और देख लो, बोथ द कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्या होता है भाई? कायरल। मैम कायरल क्या होता है वो भी बताया था। एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए, 4 डिफरेंट स्पीशीज या फिर एटम्स लगे होने चाहिए, ठीक है? 4 अलग स्पीशीज लगे होने चाहिए, उसको बोलते हैं कायरल। देखें जरा, देखें इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे देखो, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है, एक H लगा है, एक वापस से H आ गया भाई, नहीं है, गलत हो गया ना। हमको चाहिए चारों अलग एटम्स। क्या चाहिए भाई? चारों अलग एटम्स। ये तो हो गया कैंसिल, इसको भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। इस कार्बन पे एक H लगा है, एक Cl लगा है, एक ये बड़ा सा ग्रुप लगा है और एक वापस से Cl लगा दिया। चारों अलग चाहिए हमको, चारों अलग चाहिए। दोनों ही क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। क्लियर हुई बात? तो जो हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है एकदम सही है। जो लास्ट ऑप्शन है इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए भाई, क्लियर यहां तक अच्छे से? सी ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द करेक्ट। ओके, समझ में आ गया ना भाई? बहुत ही बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर जेम डाइहैलाइड्स? अभी बनाया था ये तो अपन दोनों, ये दोनों कंपाउंड्स अभी बनाए थे, वापस से बना लेते हैं। सी एच एच, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, क्या हो गया? ये इथाइलिडीन क्लोराइड। फर्स्ट वाला क्या बनाया है? इथाइलिडीन क्लोराइड। सेकंड वाला बनाते हैं जल्दी से, Cl H H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है? ये बन गया इथाइलिन डाइक्लोराइड। देखो इथाइलिन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड कैसे बनेगा? ये बन गया हमारा मिथाइलिन क्लोराइड, CH2Cl2 होता है, ठीक है? बेंजाइल क्लोराइड बना दो जल्दी से, बेंजाइल क्लोराइड, CH2Cl, ठीक है? क्लियर है? सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से क्लियर हैं कि नहीं है? ओके, हमको इसमें देखना है जेम डाइहैलाइड्स कौन से हैं। जेम का मतलब क्या हुआ? 2 चीजें बताई थी आपको, विसिनल और जेमिनल, ठीक है? विसिनल का मतलब क्या हुआ? अलग अलग उस पर जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये हो गए हमारे विसिनल, ठीक है? अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजेंस जुड़े हैं वो हो गए जेमिनल। आ जाओ देखो जल्दी से, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखो, इस कार्बन पे सेम पे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ये जेमिनल है ना? एक ही कार्बन पे दोनों एटम्स जुड़े हुए हैं क्लोरीन के, ये जेमिनल है। इस पे देखो अलग अलग, नहीं भाई कैंसिल हो गया। इस पे देखो एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। इस पे देखो, इस पे तो कोई एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, ठीक है? आई बात समझ में? कौन सा आंसर करेक्ट है? हमारा जो फर्स्ट है इथाइलिडीन क्लोराइड और मिथाइलिन क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। आ गया ना बात समझ में बॉस? आई कि नहीं? ठीक है, चले करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी ब्रोमाइड्स? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है? तो एक काम करो, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है इसके स्ट्रक्चर्स एकदम ओपन करके लिखो जल्दी से। एक बार दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स सारे? देखो एक बार, दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स? बनाओ अपने कॉपी में एक बार, क्योंकि भाई ये अभी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं अपन को, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? बनाओ इसको, बनाते हैं, ठीक है? फर्स्ट वाला ले लो। कैसे करना है, कैसे बनाना है? देखो ये तो ब्रैकेट वाला है ना, उसको छोड़ दो अभी। ये कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन को बनाओ। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड बनाओ पहले, 1 2 3 4 बना दिए। अब देखो यहाँ पे एक H दिख रहा है, एक H लगा दो यार। एक ब्रोमीन दिख रहा है, एक ब्रोमीन लगा दो। अब ये जो ब्रैकेट में क्या लिखा है? CH3, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कहाँ आएंगे? यहीं तो आएंगे, CH3 एंड CH3। क्लियर? बना दिया स्ट्रक्चर अच्छे से मैम, बिल्कुल इजी पीजी तरीके से, इजी एंड पीजी लेना है, ठीक है? फर्स्ट वाला बना दिया, सेकंड वाला बनाओ जल्दी से।
ब्रैकेट वाले को छोड़ दो, इसको ले लो, 2 कार्बन बना दो, 1 2। अब देखो इस कार्बन के बगल में यहाँ पे क्या लिखा है 2H, हमको ये नहीं भूलना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2H बना दो, 1 2 और यहाँ पे 1 में ब्रोमीन। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो 3 मॉलिक्यूल्स किसके दिए हैं, CH3 के, इसी के होंगे ना, क्योंकि एक बॉन्ड तो इसके साथ शेयर कर रहा है, तो CH3 CH3 एंड CH3 अगैन। क्लियर है? आ गया ना? अब ये भी एक बार ट्राई करो फटाक से जल्दी से, CH3 C, ब्रैकेट वाले को छोड़ दो अभी, H है ना, CH2 CH3 बना दिया। अब ये ब्रैकेट वाला इधर बना दो, देखो यहाँ से शुरुआत करी थी हमने, कहाँ से, CH3 यहाँ से, फिर C, इसके साथ एक H जोड़ा था, ब्रैकेट वाला अभी छोड़ दो, CH2 लिख दो, CH3 लिख दो, ब्रैकेट वाले को कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, क्लियर है? लास्ट वाला, फिर लास्ट वाला भी बनाओ जल्दी से, ब्रैकेट वाले को छोड़ दो, कार्बन, उसके साथ एक Br जुड़ा हुआ है, उसके बगल में जुड़ा है CH2, उसके बगल में CH3। क्लियर? और इस कार्बन पे जुड़े हैं 2 CH3 ग्रुप्स, एक CH3 ये, एक CH3 ये। बना दिए चारों स्ट्रक्चर्स एकदम शानदार तरीके से। बनाए कि नहीं बनाए? बनाए ना? अब देखना है भाई कि सेकेंड डिग्री ब्रोमाइड कौन सा है। सेकेंड डिग्री कैसे देखेंगे? देखो जो भी कार्बन पे ब्रोमाइड लगा है भाई उसका एक फैमिली बना दो। पहले तो सबसे पहली बात उसकी एक फैमिली बना दो। ब्रोमीन के साथ कार्बन की फैमिली बनाओ, ब्रोमीन के साथ कार्बन की एक फैमिली बना दो, यहाँ पे भी ब्रोमीन के साथ एक कार्बन की फैमिली बना दो, और यहाँ पे भी इसके साथ एक फैमिली बना दो। बना दी फैमिली? बनाई फैमिली की नहीं बनाई? ओके, है ना। अब जो जिसके साथ फैमिली बनाई है इस कार्बन को, हमको सिर्फ इसी कार्बन पे स्पॉटलाइट देनी है। ठीक है, इसी कार्बन पे क्या देनी है? स्पॉटलाइट। इस कार्बन को देखो कि कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2। ठीक है, कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 2। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 कार्बन से जुड़ा है ना, जुड़ा है। हमको कौन सा कार्बन देखना है भाई? हमको ये कार्बन देखना है जिससे हमारा ब्रोमीन जुड़ा था, जिसके साथ हमने फैमिली बनाई थी। वो कार्बन देखना है कि कौन से कार्बन से जुड़ा है। 2 कार्बन से जुड़ा है, ये हो गया 2 डिग्री। क्लियर? यहाँ देखो इस कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन से नहीं, हाइड्रोजन से एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। क्लियर? बिल्कुल सही। इस कार्बन को देखो, एक ये कार्बन से जुड़ा है। ये मत बोल देना मैम ये H से जुड़ा है, भाई H तो इस कार्बन से जुड़ा है ना। H कितने बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है H, एक ही बॉन्ड बनाता है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो ये कार्बन एक ही इस वाले कार्बन से जुड़ा है। अब यहाँ देखो इस वाले कार्बन से भी तो जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। बिल्कुल सही। यहाँ पे आ जाओ, ये किससे जुड़ा है? एक कार्बन से, यहाँ पे एक और, क्या हो गया? 3 डिग्री। आई बात समझ में? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी ब्रोमाइड्स? बता दो भाई। एक ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और एक ये वाला हो गया। देखें, सही, एकदम पक्की बात मैम, एकदम अच्छे से हमको समझ में आ गई। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे निकालना है भाई। पहले फैमिली बना दो और उसके बाद कार्बन देख लो। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छे से एकदम चल रहे हो मेरे साथ, तो सारे क्वेश्चंस एकदम फटाफट अच्छे से अपन क्लियरली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अराइल हैलाइड्स। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? ये एक अराइल ग्रुप है, इस पे लगा दो हेलोजन, दिस इज आर अराइल हैलाइड। मतलब कि ये एक अराइल ग्रुप है, इसमें डायरेक्टली एक हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है। इसके बीच में कोई कार्बन दिख रही है? इन दोनों के बीच में कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा ना। ठीक है, सिर्फ डायरेक्टली क्या है? एक हेलोजन लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। चलो सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये PO क्या लिखा हुआ है? P का मतलब पैरा, ठीक है, पैरा होता है P का मतलब, और O का मतलब ऑर्थो। P का मतलब पैरा, O का मतलब ऑर्थो। ठीक है, चलो भाई आप बनाए, अपन शुरू करते हैं ना, यहीं से शुरू करेंगे। क्लोरीन,
इसके साथ क्या लगा हुआ है, C6H4, यहीं से लेते हुए चलो, बस ये याद रखना है कि ये पैरा, अच्छा ऑर्थो पैरा मेटा भूले तो नहीं हो, भूल गए हो क्या, वापस बता देती हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैम के साथ पढ़ रहे हो, मैम हमेशा हजारों बार बताएंगी भाई, पूछो तो। देखो ये एक, मान लो एक ग्रुप लगा हुआ है, ये एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और इसके यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिए, ग्रुप्स लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिए, ग्रुप्स लगा दिया। अब यहाँ देखो, जब भी आपका ऐसा टब शेप बन रहा है, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हमारा मेन कैरेक्टर कौन है, मेन हीरो ये है, ये कौन है, हमारा मेन हीरो है, बाकी सारे कौन है, साइड कैरेक्टर्स हैं, बाकी सारे कौन है, साइड कैरेक्टर्स हैं। तो हीरो तो मेन है ना, उसको तो लेके चलना पड़ेगा पूरी मूवी में, ठीक है, तो भाई पूरी मूवी में हमारा जो मेन है इसको तो लेके चलना ही चलना है, चलो इसको लेके चलते हैं। इसके रिस्पेक्ट में देखना है हमारा साइड कैरेक्टर कौन है, अभी ये वाला, जब भी ऐसा टब शेप बन रहा हो तो उसको बोलते हैं, ये कौन सी पोजीशन हो गई, ऑर्थो, ये हो गई ऑर्थो पोजीशन। क्लियर क्लियर। अब देखो इसी को लेके चलना है, ये कौन सी पोजीशन हो गई, मेटा, कुछ एम टाइप बन रहा है, देखो ऐसा एम बन रहा है, ऐसा 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 ऐसा, मैम कैसे बन रहा है ना यार, ऐसे करके एम, उल्टा एम बन रहा है ना, ठीक है, तो ये हो गई मेटा पोजीशन। इसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं नेक्स्ट वाले की भी, जल्दी से, यहां देखो एकदम ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट, क्या हो गया ये, पैरा। आई बात समझ में कि नहीं आई, ऑर्थो मेटा पैरा किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, हमारा मेन हीरो कोई होना चाहिए, हमारा मेन हीरो कोई ना कोई तो होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आई बात। चलो भाई अब बनाते हैं हमारे सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ध्यान में रखते हुए हमारा पैरा है, चलो C6H4, हमको ये पता है C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है, मतलब कि यहाँ से 4 हाइड्रोजन हटा, सॉरी 2 हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, C6H4 है ना, चलो भाई एक यही हो गया, एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया है, एक हाइड्रोजन हटा के ये पूरा कंपाउंड लगाया है, CH2 CH CH3 क्लियर, आई बात समझ में कि नहीं। ये जो हमारा अराइल ग्रुप है, इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, एक ये ग्रुप लगा है, एक ये ग्रुप लगा है, एक ही ग्रुप है, इसकी पैरा पोजीशन पे Cl लगा है, समझ में आ गई बात। फर्स्ट वाला बनाया है, देखो एक बार अच्छे से जल्दी से, सही है, ठीक है, नेक्स्ट वाला बनाओ जल्दी, पैरा पोजीशन से यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, CH3 CH Cl, ठीक है, देखो मैंने यहीं से बनाया है, CH3 CHCl, बस इतना ही लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है। अब मुझे पता है कि भाई कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो 3 बना रहा है, उसके आगे देखो क्या लिखा है, C6H4, यहां बना दो C6H4, बेंजीन बना दो, ठीक है। C6H4 का मतलब क्या हुआ कि उसके 2 हाइड्रोजन हटाए गए हैं, 2 हाइड्रोजन हटाए गए हैं। अब पैरा भी लिखा है तो भाई जो नेक्स्ट होगा वो जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पे, मतलब CH2 CH3। क्लियर है, आई ना बात समझ में क्या हुआ है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे मैंने लगा दिया दोनों को, देखो ऑपोजिट ऑपोजिट है ना। चलो ये हमने बनाया A, ये हमने बनाया B, C बनाओ जल्दी से, ये हो गया हमारा ऑर्थो, O पे लगा है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको, यहीं से शुरू करो, Br CH2, ठीक है। अब यहाँ पे लगा है एक ये वाला ग्रुप C6H4। अब बताओ ये जो है ऑर्थो है वो कहाँ आएगा, या तो यहाँ बना दो या तो यहाँ बना दो, टब शेप बना रहे थे, देखो ये एक टब शेप था, टब था कि नहीं, है ना, तो बस बना दो यहाँ पे, ये यहाँ पे बाकी वाला ग्रुप लग जाएगा। क्या ग्रुप है भाई, CH CH3 और CH2 CH3, देखो बन गया ना, टब शेप बनाया, ऑर्थो पे लगा दिया, ये उस पे लगा हुआ है। क्लियर है, ये मैंने बनाया है C। और लास्ट वाला देखो D, एक C6H6 बनाया,
उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया Cl से। ये मैंने सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ही अच्छे से आपको आपके सामने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। पपरा पपारा, बनाए कि नहीं बनाए सबने अच्छे से। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी? नो मैम, बिल्कुल नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अराइल हैलाइड्स। अब इसमें से मुझे बता दो अराइल हैलाइड्स कौन से हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अराइल की डायरेक्टली जो एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, कोई भी हेलोजन हो सकता है वो, ठीक है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, उसको बोलते हैं अराइल हैलाइड्स। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले पे, ये एक अराइल ग्रुप है, इसके डायरेक्टली एक हेलोजन जुड़ा है, यहाँ पे Cl, बिल्कुल सही, ये एक हमारा क्या है, अराइल हैलाइड है, ठीक है, सही है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो ये अराइल ग्रुप है, क्या है इसके यहाँ पे डायरेक्टली Cl कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं, यहाँ पे नहीं, इसके बाद जुड़ा है, तो ये अराइल नहीं हुआ, ठीक है, ये अराइल नहीं हुआ, दिस इज नॉट अराइल, डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी देखो एक अराइल है, लेकिन क्या इसके डायरेक्टली जुड़ा है? नहीं, डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है, अराइल है और Cl डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। देखें एक बार, देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इज आर द करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर है? चले आगे 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 चलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, अल्काइल ग्रुप बना दो और हेलोजन जोड़ दो, कोई सा भी, Cl ले लिया मैंने, ठीक है। आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स, अब इनको किससे प्रिपेयर किया गया है भाई? अल्कोहल से प्रिपेयर किया गया, मतलब ऐसे ग्रुप्स जिसमें OH कंपाउंड्स हैं। बाय ट्रीटिंग विथ, इसमें से कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे, अल्कोहल में डालेंगे कि हमको CH3Cl अल्काइल हैलाइड्स मिल जाएंगे। क्लियर? चलो भाई देखते हैं, शुरू करें। अल्कोहल बनाओ, कोई सा भी अल्कोहल ले लो, मैं ले लेती हूँ CH3 CH2 OH, अल्काइल है, ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक OH ग्रुप जुड़ा है, ये हो गया अल्कोहल। अब मैंने इसमें डाल दिया HCl और क्या डाला है मैंने, जिंक क्लोराइड, ठीक है, HCl और जिंक क्लोराइड डाला है, क्या होगा भाई यहाँ पे, OH नेगेटिव, CH2 CH3 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये तो कैटलिस्ट है ये। अब मैम हमको पता कैसे चलता है कि कौन सा कैटलिस्ट है कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही जवाब, मतलब बिल्कुल सही क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। कैसे पता चलता है कि भाई ये कैटलिस्ट है ये नहीं है, इसको किसके साथ ऐड करना है? तो देखो यहाँ पे जो मेन रिएजेंट दिया हुआ है ना आपको, वो है HCl, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है वो किसके उसमें हो रही है, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बस जिंक क्लोराइड को क्या डाल दिया कि भाई तू आ जा यार रिएक्शन में, तू भी पार्टिसिपेट कर ले, तेरा भी नाम हो जाएगा, ऐसा है वो, ठीक है। क्या जुड़ जाएगा, Cl प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया, ये एल्काइल ग्रुप है ना और ये हेलोजन है, एल्काइल हैलाइड बन गया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन, इसके साथ भी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको यही मिलता है, क्या मिलेगा, मान लो रेड फॉस्फोरस। अच्छा एनसीईआरटी खोलते हो कि नहीं खोलते हो भाई, उसमें दी हुई सारी रिएक्शंस, सच्ची में एनसीईआरटी में जाओगे ना जब, वहां पे आपको मिलेंगी सारी रिएक्शंस, अल्कोहल के साथ हर एक रिएजेंट के साथ आपको रिएक्शन दी हुई है, वो एक बार जाके देखो यार, एनसीईआरटी खोल लिया करो कभी कभी, बहुत काम की चीज़ है, सच्ची बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके जब देखोगे ना सारी रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी, और रिएजेंट्स एक बार हमको एट अ ग्लैंस, एक ग्लैंस में देख लो कि हाँ ये सारे रिएजेंट्स भी होते हैं जो हमको हेल्प कर सकते हैं रिएक्शन करने में, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन भी इससे होती है, जो KI वाली होती है उससे नहीं होता, क्योंकि I और H2SO4 में क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन चेंज हो जाती है, और ऑल द अबव तो नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर A एंड B है वो बिल्कुल सही आंसर है, ये एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं किससे, फ्रॉम अल्कोहल्स। क्लियर है,
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डन मैम, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। एल्काइल फ्लोराइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, किसकी बात कर रहे हैं वो? एल्काइल फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि CH3F, ठीक है। फ्लोराइड आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डैश और डैश। दो चीजें बतानी है कि भाई रिएक्शन कैसे होगी। कुछ याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन है ये? नेम रिएक्शंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? मैंने बोला था ना एक पेपर पे हमको क्या करना है, सारी की सारी नेम रिएक्शंस, अराउंड 30 नेम रिएक्शंस है, उसको लिखो भाई और उसको अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो और वहाँ पे क्या करना है, बस रिविजन करना है। रोज़ 5 मिनट पढ़ो, रोज़ 5 मिनट पढ़ो, ऐसे नेम रिएक्शंस याद हो जाएंगी। और जिसको पता है उसको पता है। कौन सी नेम रिएक्शन है ये? स्वॉर्ड्स रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है? स्वॉर्ड्स रिएक्शन है, ठीक है। तो जब भी आप CH3Cl या फिर CH3Br में क्या डालते हो, क्या डालोगे? COF2 Hg2F2 और AgF2, है ना। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एल्काइल फ्लोराइड। आपको क्या मिलेगा? एल्काइल फ्लोराइड। ये एक नेम रिएक्शन से, तो नेम रिएक्शन से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है भाई? ज़रूरी थोड़ा है कि वो डायरेक्टली आपको देंगे कि यार रिमर लिखो, कोलबेज लिखो, नहीं देंगे भी। उस मतलब ऐसा होता है कि जो नेम रिएक्शंस होते हैं उसमें MCQ में डायरेक्टली क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं और रिएजेंट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब वो क्वेश्चंस को बना के देंगे ना यार, डायरेक्टली कोई आपको परोस के थोड़ी ना दे देंगे, है ना। समझ में आ रही है क्या हो रहा है? तो यहाँ पे जो ये नेम रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई नेम रिएक्शन पता होना चाहिए, सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अंडर कौन सी कंडीशन में बन रहा है। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? यार इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, है ना, इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, तो भाई क्या करना है, एक बार लाइक भी कर दो, मैम ने कैसा पढ़ाया वो भी बता दो प्लीज़, है ना। ठीक है, तो भाई अभी के लिए हमको करना क्या है, हमको सारी नेम रिएक्शंस एक पेपर पे लिख लेनी है और उन्हीं को क्या करना है, रिवाइज करना है। क्लियर है कि नहीं? ओके मैम, डन। आपने बोल दिया मतलब काम हो गया। ओके चलो भाई, चले नेक्स्ट। द ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके भाई, तो यार हमने सारे क्वेश्चंस बहुत ही तेजी में एकदम शानदार तरीके से सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं, ईमानदारी से बताना। और मैम ने एकदम बेसिक से पढ़ाया है आपको। अगर आपको कार्बन का वो नहीं पता है, एटॉमिक नंबर, या फिर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कायरल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, और नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बताई हैं। बताइए कि नहीं बताई हैं? कमेंट्स करके बताओ मुझे कि भाई मैम आपने हमको एकदम अच्छे से पढ़ाया और हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए। थम्स अप दे दो थम्स अप दे दो। और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब भी कर दो भाई। वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो ना? तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को। और आप क्या कर सकते हो भाई, प्ले स्टोर पे जाके गेम्स वगैरह तो डाउनलोड करते ही करते हो, है ना, करते हो ना। तो भाई मोबाइल एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स का, अभी देखो बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बोर्ड्स आ रहे हैं, फ़ोन रख दो साइड में, मतलब ऐसे साइड में नहीं कि पूरे टाइम साइड में, पढ़ने के लिए उठाओ फ़ोन, ठीक है, पढ़ने के लिए उठाओ और प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स डाउनलोड कर लो, इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और इसकी वेबसाइट पर जाके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो भाई। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ना चालू करो। पढ़ना चालू नहीं करोगे तो क्या होगा, एग्ज़ाम प्रेशर बिल्ड होगा। एग्ज़ाम प्रेशर बिल्ड होगा तो क्या होगा, टेंशन होगी। और टेंशन में ना खाना आता है, ना सोना आता है, कुछ नहीं आता भाई। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए ज़रा ढूंढ के लाए, ऐसी होता है ना। ठीक है, तो भाई क्या कर रहे हैं, रिविज़न करना है। रिविज़न करो भाई, रिविज़न करो, अभी से पढ़ना चालू करो ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स आप अगर फॉलो कर ही रहे हो तो इसके 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम भी है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बताओ कि भाई यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगी।
CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ आपको मिलेंगे यहाँ पे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड भी। इसी के साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या दे रहा है मैग्नेट ब्रेन्स भाई? 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि क्या, आपको ना तो सब्सक्रिप्शन लेना है किसी चीज़ का, ना पेमेंट करनी है, ना ट्रांजैक्शन करना है, कुछ भी तो नहीं करना, बस सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो पता चल जाए कि भाई कौन सी आ रही है ना। और सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल है, सभी के सब है कि नहीं? हो ना भाई, छुपे रुस्तम हो, ठीक है, हो ना? तो भाई जल्दी से जाके फॉलो कर लो। फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं और व्हाट्सएप पे हैं। तो जम के पढ़ाई करनी है, बोर्ड्स में एकदम अच्छे से मेहनत करेंगे बोर्ड्स के लिए, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।